में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक संधारित्र कैपेसिटर कहा जाता है। कैपेसिटर का सिद्धांत भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, संधारित्र क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए ही उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। कैसे? इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी चालक की जो धारिता है वो उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्षेत्रफल को कहां तक बढ़ाया जा सकता है? क्षेत्रफल को बढ़ाना एक व्यवहारिक बात नहीं है। क्षेत्रफल को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया गया जिसमें चालक के प्लेटों का क्षेत्रफल बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। तो एक ऐसी युक्ति जिसमें चालक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, बिना आवेश को परिवर्तित किए हुए उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, संधारित्र जो युक्ति है, उपकरण है, जो व्यवस्था है, उसमें दो समांतर चालक प्लेटें होती है जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। और विद्यार्थियों, जो दोनों समांतर प्लेटें हैं वो गोले के रूप में भी मिल सकती है, आपको बेलन के रूप में भी मिल सकती है, और दो समतल समांतर प्लेटें भी हो सकती है। देखेंगे जैसे हमारे पास में मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र को दिखा रहा हूं। यहाँ पर ये दो समांतर प्लेटें हैं और दोनों के एक एक टर्मिनल होता है। कुल मिलाकर संधारित्र के दो टर्मिनल होते हैं। ये हमारे पास में एक चालक प्लेट है, ये दूसरी चालक प्लेट है, और दोनों पर समान परिमाण का आवेश उपस्थित होता है। एक पर यदि धनावेश है तो दूसरी पर ऋणावेश होगा। दोनों का क्षेत्रफल समान, आवेश की मात्रा समान, और जो प्रकृति है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये जो व्यवस्था है इसी को विद्यार्थियों हम संधारित्र कहते हैं। इसमें इसका जो सिद्धांत हम जब देखेंगे तो उससे हमारे को स्पष्ट हो जाएगा कि हम चालक प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाते हैं, आवेश की मात्रा को परिवर्तित नहीं करते हैं, बट संधारित्र की जो धारिता है उसको हम बढ़ा देते हैं। संधारित्र की जो धारिता है उसको बढ़ा दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जो संधारित्र है उसकी एक प्लेट के ऊपर यदि हम आवेश प्लस क्यू लें तो दूसरी वाली प्लेट के ऊपर आवेश होगा माइनस क्यू। अर्थात ये हुआ कि संधारित्र की प्लेटों का जो कुल आवेश है वो शून्य होता है। यदि हम संधारित्र का कुल आवेश की बात करें तो विद्यार्थियों प्लस क्यू माइनस क्यू और टोटल मिलाकर शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कहीं पर भी बात चलेगी कि संधारित्र का आवेश, तो संधारित्र के आवेश का अर्थ ये होता है कि किसी एक प्लेट के आवेश के परिमाण की बात हो रही है वहां पर, और वो हम लेंगे Q के इक्वल। जैसे हम बात करेंगे संधारित्र पर आवेश Q है, इसका मतलब वो किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश के परिमाण की बात चल रही है, और संधारित्र का नेट आवेश, कुल आवेश, तो नेट आवेश विद्यार्थियों शून्य होता है। यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, संधारित्र क्या है? ऊर्जा संग्रहित करने की, जो विद्युत ऊर्जा है उसको संग्रहित करने वाली युक्ति है। ऊर्जा संग्रहित करने वाली ये युक्ति है। इसमें ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी। किसमें? संधारित्र के अंदर ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए विद्यार्थियों, किसी संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला वही होगा जो हमने चालक के लिए फाइंड आउट किया था। देखिए विद्यार्थियों, किसी चालक को यदि हम Q आवेश दे दें तो उसके विभव में V वृद्धि होती है, तो हमारे पास में एक रिलेशन था Q = C × V। वो यहाँ पर संधारित्र के लिए भी अच्छे से लागू होता है। तो संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि कर देता है, जिससे हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा Q = C × V। Q = C × V आ जाएगा, और यहाँ से संधारित्र की जो धारिता है वो हमारे पास में आ जाएगी C = Q/V। संधारित्र की जो धारिता है विद्यार्थियों C = आ जाएगी Q/V। और फिर हम अलग अलग संधारित्र के लिए धारिता का जो फॉर्मूला है वो अलग से फाइंड आउट करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अलग से देखेंगे।
गोलीय संधारित्र के लिए अलग से देखेंगे। वैसे बेलनाकार संधारित्र हमारे सिलेबस में नहीं है, बेलनाकार संधारित्र के लिए भी हम धारिता को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो संधारित्र की धारिता होती है C वो Q/V के इक्वल होगी। आवेश बट्टे में विभव में वृद्धि से हम लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो संधारित्र है उसकी जो प्लेटें हैं वो समांतर प्लेटें हो सकती है, और समांतर प्लेटें होने के कारण से जो संधारित्र का निर्माण होगा उसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र भी पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। यदि दोनों गोले के रूप में, सेकेंडरी गोले के रूप में हो तो उस संधारित्र को हम गोलीय संधारित्र कहेंगे, और यदि दोनों प्लेटें बेलन के रूप में हो, समाक्षीय बेलन के रूप में हो, दोनों की अक्ष एक ही हो, तो उसको हम बेलनाकार संधारित्र कहेंगे। बेलनाकार संधारित्र कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो संधारित्र की धारिता है किन चीजों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो संधारित्र की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कारक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं चालक प्लेटें जो संधारित्र में यूज में आई है। चालक प्लेटों का क्षेत्रफल, चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी धारिता का मान। इसके अलावा चालक प्लेटों के मध्य की दूरी, दूसरा है चालक प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। इसके अलावा चालक प्लेटों के मध्य भरे हुए पराविद्युत माध्यम पर, चालक प्लेटों के मध्य भरे पराविद्युत माध्यम पर, पराविद्युत माध्यम पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, पराविद्युत पर भी डिपेंड करती है। तो संधारित्र की धारिता को चालक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों के बीच में जो चालक प्लेटों का आकार आकृति है उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उन प्लेटों के बीच में कौन सा माध्यम भरा गया है, संधारित्र की धारिता उन पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे संधारित्र के सिद्धांत की। देखिए संधारित्र का सिद्धांत है क्या? संधारित्र का सिद्धांत है किसी चालक प्लेट का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए हुए उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अर्थात हमारे पास में एक चालक है जिसका क्षेत्रफल नहीं बदलेंगे, जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा नहीं बदलेंगे, उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। कैसे? इसी को ही हम समझेंगे। स्टेटमेंट समझ लेंगे कि हम किसी चालक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, बिना आवेश को परिवर्तित किए हुए विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हम विद्यार्थियों एक चालक प्लेट लेंगे। माना हमारे पास में एक चालक प्लेट है A। विद्यार्थियों इसको समझेंगे। ये हमारे पास में एक चालक प्लेट है A, और इस चालक प्लेट के ऊपर क्यों आवेश उपस्थित है, हम ये कंसीडर कर लें कि इस चालक प्लेट पर आवेश की मात्रा है वो क्यों है। देखिए विद्यार्थियों, हम क्या जानते हैं, चालक प्लेट A की धारिता, चालक प्लेट A की जो धारिता है वो क्या होगी? धारिता को हम C से कंसीडर कर लें, जो कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है Q/V से लिखी जाती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इस चालक प्लेट A के नजदीक, ये हमारे पास में चालक प्लेट A है, इस चालक प्लेट A के ठीक पास में हम एक दूसरी चालक प्लेट B लेकर आएंगे। अब एकदम से बोर्ड पर नजर रखेंगे, समझेंगे भी। जैसे इस चालक प्लेट B को इसके पास में लाएंगे, इस चालक प्लेट के ऊपर धनावेश है, पहले से आवेश मौजूद है, धनावेश है। इस चालक प्लेट B पर आवेश प्रेरित हो जाएगा, और वो इस चालक प्लेट A के कारण से होगा।
और इसके जो नजदीकी पृष्ठ है, ए के नजदीकी पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये जो चालक प्लेट ए है उस पर विद्यार्थी धनावेश है, तो इसके नजदीकी पृष्ठ पर तो ऋणावेश आ जाएगा, और इसका जो दूर वाला पृष्ठ है उसके ऊपर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। जैसे इस प्लेट को पास में लेकर आएंगे तो ये हमारे को देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, इस पर जो धनावेश था दोनों ओर था, बट अब जो आवेश है, धनावेश है, वो अंदरूनी पृष्ठ पर आ जाएगा। इस ऋणावेश को अट्रैक्ट करने की स्थिति में होगा। अंदरूनी पृष्ठ पर जो धनावेश है वो इस तरीके से मौजूद होगा, ऐसे मौजूद होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों कि ये जो ऋणावेश है वो इस प्लेट के विभव को कम कर देता है। ऋणात्मक आवेश विभव को कम करेगा, और ये जो धनात्मक आवेश है वो इसके विभव को बढ़ाएगा। ऋणावेश नजदीक होने के कारण से विभव को मान को थोड़ा ज्यादा कम करता है, धनावेश दूर होने की वजह से थोड़ा सा मान को बढ़ाता है बट कम बढ़ाता है। इस प्लेट के पास में लाने से ही धारिता थोड़ी सी तो बदल जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा कि जैसे ही किसी चालक के पास में दूसरा चालक लेकर आते हैं तो उसकी धारिता प्रभावित होती है। तो हम जैसे इसके पास में लेकर आए तो इसकी धारिता थोड़ी सी प्रभावित हुई है। अभी संधारित्र का निर्माण नहीं हुआ है विद्यार्थियों। संधारित्र के निर्माण की स्थिति है वो तो इस प्रकार से है कि जब चालक प्लेट बी को, इसके ऊपर पहले से ही धनावेश अंदरूनी पृष्ठ पर मौजूद है और यहाँ पर ऋणावेश मौजूद है, इसके बाहर वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश मौजूद है, और उस धनावेश को हटाने के लिए बाहर वाले हिस्से को हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। जैसे ही इसको भू संपर्कित करेंगे, बाहर का जो आवेश है, बाहर वाला जो आवेश है धनावेश, वो ग्राउंड में चला जाएगा, जमीन में समाहित हो जाएगा, भूमि में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्लेटें ए और बी है, इस व्यवस्था को ही हम संधारित्र कहते हैं। और इस स्थिति में विद्यार्थी सिर्फ ऋणावेश बचता है जो प्लेट ए के ऊपर विभव के मान को कम कर देता है। धनावेश बढ़ा रहा था पहले, अब बढ़ाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ कम करने वाला है। तो प्लेट ए पर विभव की वैल्यू कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि क्या विभव की वैल्यू कम होने से इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर चालक प्लेट ए का जो विभव इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, मैं बात करता हूँ चालक प्लेट बी की वजह से ए के विभव में कमी आ गई, और हम इस स्थिति के अंदर जो विभव है विद्यार्थियों वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि चालक प्लेट ए का जो विभव है कम हो गया, और वो वी डेज कंसीडर कर लेते हैं। इस स्थिति में देखेंगे आप चालक प्लेट ए के ऊपर हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, तो जो चालक प्लेट ए है उससे पर विभव की वैल्यू हो जाती है कम। तो विभव की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इस स्थिति में चालक प्लेट ए का विभव, ए का विभव, और वो मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थियों वी डेस के इक्वल। और जो वी डेस है वो v से छोटा है, पहले जो विभव था उससे ये छोटा है, कम है, विभव की वैल्यू कम है। ये बात तो जैसे ही हम इस प्लेट को लेकर आएंगे, भू संपर्कित प्लेट को इसके पास में लेकर आएंगे तो प्राप्त होगी। और इस स्थिति में अब हम बात करेंगे चालक प्लेट ए की धारिता। चालक प्लेट ए की विद्युत धारिता की हम बात करते हैं। विद्युत धारिता को विद्यार्थियों C से लिखा जाता है, जो कि Q अपॉन में V के इक्वल होती है। बट यहाँ पर जैसे ही V की जगह V डेश हो गया तो हम धारिता को C डेश से पुट कर देंगे। विद्यार्थियों विभव बदलेगा तो धारिता भी बदल जाएगी। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2/1 से यदि हम 2 में 1 का भाग लगाएं तो हमारे पास में C डेश अपॉन में C इक्वल टू Q अपॉन में V डेश अपॉन Q बाई V बचेगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से V ऊपर चला जाएगा और V डेश नीचे आ जाएगा। हम ये जानते हैं कि V बड़ा है V डेश से, तो ऊपर वाली राशि बड़ी है छोटी, तो यहाँ पर भी C डेश बड़ा होगा
सी से, सी डैश की वैल्यू है वो सी से बड़ी होगी, अर्थात जैसे ही भू संपर्कित चालक प्लेट बी को प्लेट ए के पास में लेकर आते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, अर्थात जब संधारित्र का निर्माण करते हैं तब उसकी धारिता अकेले चालक की तुलना में बढ़ जाती है। और विद्यार्थियों यही है संधारित्र का सिद्धांत। हमने चालक प्लेट ए का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया, उस पर आवेश की मात्रा चेंज नहीं की, फिर भी उसकी हमने धारिता बढ़ा दी, और यही विद्यार्थियों संधारित्र का सिद्धांत होता है। एक चीज और देख लेंगे यहाँ पर, संधारित्र की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है। संधारित्र की जो एक्चुअल स्थिति होती है विद्यार्थियों, वो स्थिति तो इस प्रकार से है कि दो प्लेटें होती है और दोनों प्लेटों पर समान परिमाण का आवेश होता है, एक पर धनावेश होता है, दूसरी पर ऋणावेश होता है, और जो आवेश धनावेश और ऋणावेश अंदरूनी पृष्ठों पर मौजूद होते हैं। बट हम दिखाने के लिए संधारित्र पर जो आवेश है कई बार बाहर भी दिखा देते हैं। तो विद्यार्थियों इसमें समझने वाली बात यह है कि आवेश दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो आवेश अंदरूनी भागों पर ही होता है। और जब हम बात करें संधारित्र के प्रतीक चिन्ह की, तो विद्यार्थी वहां पर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी, वहां पर हम धनावेश और ऋणावेश भी नहीं दिखाते, सिर्फ प्रतीक चिन्ह को इस तरीके से दिखा देते हैं। ये तो प्रतीक चिन्ह है जब धारिता नियत हो, नियत धारिता के लिए, धारिता C की वैल्यू यदि नहीं बदल रही है तब तो ये प्रतीक चिन्ह यूज में लेंगे, और जब धारिता की वैल्यू परिवर्ती हो तब हम इसके ऊपर एक एरो का निशान लगा देंगे जो हमारे को ये बताता है कि जो धारिता की वैल्यू है वो हम बदल सकते हैं परिवर्ती धारिता के लिए, इसकी धारिता की वैल्यू बदली जा सकती हो, उसके लिए जो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है वो इस तरीके से होगा, उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। और नियत धारिता के लिए दो समांतर रेखाएं होती है, उसके दो ये टर्मिनल होंगे, उनमें से एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी पर ऋणावेश है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।